तो लीजिए आपका सर्कल सिस्टम का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन, ये सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा है आरपीएससी में। मैं कोई भी ऐसे बनावटी बात नहीं करता, जो कुछ चीजें हैं मैं उन्हीं चीजों को लेकर के आपके सामने आया हूं ताकि आपका फायदा हो सके। देखिए सर्कल सिस्टम में जो क्वेश्चन पूछा है इसमें दो सर्कल दे रखे हैं। सर्कल इसको मैं नाम दे देता हूं C1 और इसको दे देता हूं C2। ये कह रहा है कि ये दोनों सर्कल ऐसे हैं कि एक सर्कल तो दूसरे सर्कल की परिधि को बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। तो आपको C+D की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें करना क्या है, मैंने हर बार एक ही बात कहता हूं कि आप डायग्राम पर जाइए। यहाँ एक सर्कल दूसरे की परिधि को अगर समद्विभाजित करने की बात करें तो आपका एक सर्कल बन गया ये, और दूसरा सर्कल बनेगा ये इस तरीके से। ये इन दोनों की क्या हो गई, अपने उभयनिष्ठ जीवा। सबसे खास बात उभयनिष्ठ जीवा। हो सकता है डायग्राम थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन समझने वाली बात है कि यहाँ दोनों सर्कल है, क्योंकि दूसरा सर्कल पहले वाले सर्कल की परिधि को समद्विभाजित कर रहा है। तो उस केस में यहाँ पर ये आपका C2 होगा, और जिसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो यहां से आप लिख लें। C2 के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, मतलब केंद्र के कोऑर्डिनेट -G - F, तो 1 और ये -4। तो ये आपकी क्या हो जाएगा 1 - 4 प्लस कई। अब क्या करना, उभयनिष्ठ जीवा की बात कर रहा है, आप सीधे उभयनिष्ठ जीवा निकाल लो। उभयनिष्ठ जीवा कैसे निकालते हो, C1 - C2 = 0। तो ये आप माइनस कर लो इनको सबको, ठीक है। तो देखो ये तो कैंसिल हो गए, 4 और 2 ये क्या बन गया आपके 6x, और 22 में से 8 गए तो ये आपके प्लस के 14 बच रहे। और उधर आपके क्या हुआ, ये C+D बन गया = 0। हमारा काम हो चुका है, हमें C+D की वैल्यू फाइंड करनी। देखो अब क्योंकि जैसे उभयनिष्ठ जीवा निकाली तो उभयनिष्ठ जीवा कहाँ है, इस C2 पर। तो ये केंद्र के कोऑर्डिनेट आप इसमें पुट कर दो, 1 और -4। तो ये 6 × 1 + 14 × -4 प्लस C+D = 0। तो ये 6 - 56 और ये C+D = 0। तो ये C+D कितना आ गया आपके 50। यही तो इसने पूछा है, देख लो। तो आपको इस तरीके से करना, आप देख लो ये क्वेश्चन कहां बड़ा पूछा है। मैं बार बार कहता हूं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो कुछ पूछा जाता है बिल्कुल बेसिक लेवल से ही पूछा जाता है। अब यहां पूछा तो क्या पूछा कि एक वृत्त दूसरे वृत्त को स्पर्श करता है, परिधि को समद्विभाजित करता है। तो हमें डायग्राम से ये कैसे बाइसेक्ट करता है वो हमें यह समझना पड़ेगा। तभी आप, तो मैंने खाली बस ये तो ध्यान रखा है ये दूसरे वाले की जो केंद्र है वो इसकी उभयनिष्ठ जीवा पर होगा, तभी तो बाइसेक्ट करेगा। और इसलिए मैंने जैसे इसकी उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण निकाला और ये बिंदु इस पे पुट के ये आंसर। इसलिए आपको एक ही बात कहता हूं कि बड़े क्वेश्चन नहीं, जो चीजें आप करते हो उसको ठीक से समझ के करो, ज्यादा करने की बजाय उसी को उसके आसपास ठीक से समझो। आप टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।